को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इसी एकाग्र मन से अब हम भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी मधुर वाणी का श्रवण किया चाहते हैं। प्रसंग हम सबके अनुकूल चला हुआ है। गीता का भक्ति योग, भक्ति योग के माध्यम से ही जितना आपसे बन पड़ता है, भगवान साक्षी हैं, आप परमार्थ बना रहे गए, परमार्थ की मंजिलों को तय करते हुए भगवान को दिखाई दे रहे गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात। और ये विषय अगर जितना समझ में आ गई तो आपके गति और तीव्र हो जाएगी, अर्थात आप तेज हो जाएंगे अपनी भक्ति के अंदर। समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। लीजिए, अभी मैं 12वें अध्याय में रुका पड़ा हूं, जहां भगवान जी कह रहे हैं, श्रद्धा पर जोर दे रहे हैं। वैसे तो हमने जान भी लिया, सारी गीता जी के अंदर श्रद्धा का शब्द, श्रद्धा का गुण बार बार मेरे भगवान जी ने दिया है। और यह भी हमने भली प्रकार जान लिया मेरे देवी और सज्जनों, श्रद्धा ही भक्ति रूपी इमारत की बुनियाद है। श्रद्धा ही भक्ति रूपी इमारत की बुनियाद है, या ऐसे कहिएगा फाउंडेशन है, आधारशिला है इसकी। आधारशिला जिसके आधार पर सहारे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। गुड। तो श्रद्धा क्या कुछ दे सकता है? नहीं। ली जाती है? नहीं। लेन देन का संबंध इसमें हो सकता है? नहीं। पूरब के संस्कार जब उदय हो जाते हैं तब भगवान के प्रति विश्वास जमने लगता है। ये भी हमने जान लिया। इसलिए भगवान हम सबको रोकती हैं, धार्मिक बातें दूसरों के साथ ना किया करो। उनमें रजोगुण बड़ा हुआ है, तमोगुण बड़ा हुआ, मानी मन में मजाक करते हैं, मानी मन में कहते हैं ये बकवास कर रहे हैं, पता नहीं अंदर क्या बकबक मारी जा रही है। उनको नहीं रुचि आती इन बातों में। हालांकि इनसे बढ़ के कोई बात ही नहीं है, कल्याणकारी बातें है, लेकिन उनकी दृष्टि में क्या आप बकवास करते हैं, इस उनसे मत कहिए। कितना अच्छा कहा हमारे संत सुरदेव गोसाई जी ने, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जब पूरब के गंदे पाप आ जाते हैं तो भगवान की बातें भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, बुखार बढ़ा हुआ हो तो भूख नहीं लगती, बुखार बढ़ा हुआ हो तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। हाय हाय। इसलिए ये बातें चर्चा में नहीं लानी चाहिए। दो दोस्तों में, मित्र यारों में, घर के अंदर कितना भी संबंधी नजदीकी हो, आप जानते हैं कि इनका भगवान में रुचि नहीं है, तो इन बातों की चर्चा ना चलाइए। ये आपके चर्चित शब्द ना बने, छुपाइएगा ना। ठीक कहा है महापुरुषों ने, भजन भोजन भोग तीनों की चर्चा मत करो। तीनों एकात्मी अच्छे लगती हैं। भोजन शोरोगुल में मत खाओ, बाजार में बैठ के मत खाओ। भजन शोरोगुल में नहीं, बातें भी नहीं बनाना, एकांत में अच्छा लगता है। जैसे ये स्थान भगवान ने बनाया एकांत में बहुत अच्छा है। एक तरफ इस तरह भोग, आपस में प्यार की बातें एकांत में अच्छी लगती है, लोगों को एडवर्टाइज करने में अच्छी नहीं लगती, भगवान नाराज होते हैं। तो भजन की बातें हर एक से नहीं। कोई कोई जीव होती है जो कल युग में जिनका मन भगवान में लगे, जिनका मन मेरे प्रभु की ओर लगने लगे। आइएगा ना, जरा इस बात पर फिर विचार करें। श्रद्धा न बाड़ी उपजे, श्रद्धा न बाट बिकाए, न दुकान पे श्रद्धा बिकती है, न खेतों में उगती है श्रद्धा। ये तो कई जन्मों के शुभ संस्कार जानते हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। वाह मेरे शहंशाह, वाह त्रिलोकी बनाने वाले मेरे प्रभु, ये क्या कह रहे हो अपने मुख से? जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके तब ये तोहफा मिलता है। और उधर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, जिनको मन में लगन है अपने भगवान की, वो आपस में करते हैं पुरनूर दिल। मेरे जिक्र से
शादो मसरूर दिल। जो दो प्रेमी बैठ जाती है तो भगवान की बातें चलाती हैं, उनमें लगन प्रभु की हो जाती है, उनको भगवान कहते हैं मैं विशेष तोहफा देता हूं। यह भगवान का प्रेम उपहार, भगवान की ओर से तोहफा। जैसे आपकी शादी होती है तो आपकी सखी सहेलियां आपको कुछ प्रेम उपहार देती हैं, कुछ आपस में प्रेजेंट चलता है। दुकानें खुल गई हैं प्रेजेंट देने के लिए, हैं जी। आप दुकानों से प्रेजेंट लाइएगा, शादी पर दे रही है, बर्थडे पर दे रहे हैं, या और कोई ऐसे सुअवसर आती है तो आप वहां प्रदान करती है। न्यू ईयर डे आते हैं, एक दूसरे को आप प्रेम उपहार भेंट में देते हैं। शाबाश। तो भगवान का प्रेम उपहार क्या है? माझी हुई बुद्धि, मतलब विवेकिनी बुद्धि और अपने प्रति श्रद्धा। तो इसी पर हम लोग चर्चा चला रहे हैं। चलाते चलाते हम अनन्य तक पहुंच गए थे। विश्वास से बात चली। विश्वास तो हर एक के मन में है। एकाग्र है ना मेरी देवियों, सजनों, हर एक के मन में विश्वास है, पर बुरी किस्मत की निशानी कि विश्वास उनको कंचन पे है, कामनी पे है, कीर्ति पे है। विश्वास उनको बाहरी संसार, चलायमान संसार की अवस्था में है। जो चलायमान है वह विश्वास कर रहे हैं। भगवान करे लोगों का विश्वास और संसार की ओर बना रहे है। हां, नहीं तो शरीर का रखना नामुमकिन है। मैं असंभव कह रहा हूं बेटी, ना शरीर रह नहीं सकता अगर किसी का ना तो संसार में विश्वास रहा ना भगवान में। भगवान में तो पहले कोई नहीं होता, संसार में जहां जहां था वहां टूट गया। पर फिर ठीक है, फिर जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। भगवान करे विश्वास बना। जब जब आत्महत्या होती है तो जहां उनका विश्वास जमा हुआ था वहां टूट जाता, देन जीवन नो मोर, बिल्कुल नहीं दिल करता अपनी जिंदगी गुजारने का। इसलिए महापुरुषों ने कहा है क्या, जिंदगी आशा पर कायम है, होप सस्टेन्स लाइफ। बिल्कुल ठीक, साधारण रूप में मेरी देवियों, होप सस्टेन्स लाइफ। जिंदगी आशा पर टिकी हुई है, चाहे किसी की पर आशा तोड़ा न करो। इसलिए मेरे जैसों का धर्म नहीं कि बाजार में, बाकी गलियों मोहल्लों में, आप मंदिरों में जाकर के मैं संसार प्रति उनकी आशा तोड़ू। इधर आशा लगेगी नहीं, उधर उनकी जमीन तोड़ दूं, महामूर्ख कहलाऊंगा भगवान की नजरों में। बड़ी मूर्खता है। आप जब संसार की बात, भगवान की बातें करेंगे, कुछ उनका विश्वास टूटेगा संसार, क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई है। जहां सच्चाई है वहां शक्ति है, तो वो प्रभाव डालती है तो प्रभाव तो पड़ेगा, उनके में संस्कार नहीं है। अच्छा, तो इधर वो लग नहीं सकेंगे, उधर दिल को आप तोड़ी जा रहे हो, तो आप पुण्य की जगह पाप कमा रही हो। इसलिए मेरे प्रभु कहती है वो जाहिल है, अक्ल में खामकार, ना दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आपने से होशियार, आपने से दाना, आपने से दूरदर्शिता से काम लेने वाले, कभी भी उनके विश्वास को ना तोड़ो। विश्वास पर तो जिंदगी कायम है। चलो मान लिया उनका विश्वास भ्रांतिपूर्ण है, उनका विश्वास मूर्खता के आधार पर तोड़ो मत ना। वो पर जिंदा कैसे रहेंगे? तो क्या होगा? वो विश्वास करते रहेंगे, विश्वास के अनुसार कर्म करेंगे, फिर दुख पाएंगे। फिर विश्वास संसार के किसी प्राणी पदार्थ पे करेंगे, फिर उनको दुख मिलेगा। ये दुख पाते ही नियम है। मैं और आप क्या कह सकती हैं? ये विश्वास यहां किया, दुख पाया, फिर किसी और पर विश्वास, किसी और पर, फिर वहां से दुख पाया, फिर किसी और पर, फिर वहां से दुख पाया, फिर किसी और पर विश्वास करते 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 मैं और आप क्या बोलेंगे? कितने जन्म लग जाती हैं? कितने जन्म धोखा देने वाले प्राणी पदार्थों पर विश्वास करते, दुख पाते, फिर कहीं भगवान के प्रति विश्वास जमता। चारों तरफ से कर कर करके किसी के कहने पर कोई नहीं मानेगा। किसी के कहने पर कौन मानता है? जो योग भ्रष्ट हो। आहा, उनको क्या योग भ्रष्ट कैसे होते हैं? जैसे पेट्रोल, दूर से आग दिखाई, आग मैं यहां दिखा रहा हूं, आग लग रही है, वहां पेट्रोल पड़ा हुआ था जो जल्दी आग पकड़ लेता है। लकड़ी नहीं पकड़ती जल्दी, कोयला भी नहीं पकड़ता जल्दी, मिट्टी का तेल भी नहीं पकड़ता, पेट्रोल जल्दी पकड़ लेता है। दूर से ही वो आग पकड़ लेगा। तो जो योग भ्रष्ट होती है वो पेट्रोल की तरह होती है। थोड़ी सी बात मैंने और आपने की और भड़क उठे। मैं बताता हूं, जैसे विवेकानंद, जैसे गुरुदेव स्वामी राम तीरथ, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव है,
इनको हम योग भ्रष्ट कहेंगे? थोड़ी सी बात सुनी और चमक उठे, जैसे भर्तृहरि, हाय गोपीचंद, हा महात्मा बुद्ध, ये सारी इसी कैटेगरी में आती हैं। हम लोग गुग्गू है, गुग्गू। क्या एक बात को बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, गलतियां करेंगे। हमें गीली लकड़ी जलती तो है, पर धुआं दे दे के कितना मिट्टी का तेल डालो, बूरा डालो, पतलियां लकड़ियां साथ रखो, पंखे मारो, फूके मारो, फिर कहीं जलती है। कहां पेट्रोल फौरन आग पकड़ता है, और कहां गीला गोबर, गीली लकड़ियां या ओपले कितनी मुश्किल से आग पकड़ते हैं। आग तो पकड़ लेती हैं, योग भ्रष्ट पेट्रोल होती हैं। अच्छा, आप जैसे कोले होती हैं, कुछ मेहनत लगती है, और कहीं बाकी तो बहुत ज्यादा जो होती है, आम मंदिर गुरुद्वारे में जाने में गीली लकड़ी होती है। सुनता रहा, हाँ करता रहा, बस वधा वहीं के वहीं, आगे उन्नति नहीं होनी। तो विश्वास, मैं कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, विश्वास तो हर एक को है, विश्वास पर जिंदगी कायम है, विश्वास पर जिंदगी कायम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो हम सब मानते हैं विश्वास पर, और जिंदगी किस पर टिकी हुई है? नंबर 2, नंबर 1 तो अगर हमारा जीवन है तो विश्वास पर, चाहे किसी कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, अपनी पत्नी में है, पति में है, अपने बाल बच्चों में है, ये सब चलो कहीं भी सही, जिंदगी टिकी हुई है। संसार वाले जितने भी जिंदा भागा भागी, आप देखती नहीं कितनी भागा भागी, मेरे जैसा मुंह में उंगलियां दबाता है, भागा भागी, जरा सा सूरज किरण निकलेगी, दौड़ा दौड़, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ कर, बेटियां भाग रही हैं, बच्चे भाग रही हैं। एक देखने वाला वक्त तो पढ़ाई पर विश्वास है, कोई दुकान की जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, कोई रोज दिल्ली जाता है, कोई रोज चंडीगढ़ जाता है, विश्वास। कितने जा रही है, कोई बारात की सजाई जा रहा है, हालांकि मां दुख पा रहा है, बारात सजाई जा रही है, कोई मंगनी के लिए जा रहा है, विश्वास विश्वास, देखिए भागे भागे भागे, वरना एक कदम नहीं रख सकता अगर उनको विश्वास ना हो तो। कोई जहाज की जा रहा है, कोई वीजे लेने जा रहा है, कोई पासपोर्ट लेने जा, ओए मेरे रब्बा, ओए व्हाट ए वंडर, एवरीवेयर यू विल सी एंड परसीव, कि ये छोटा सा शब्द विश्वास जी वो कितना भगाता है, कितना दौड़ाता है। कोई मिन्नतें समाजते, अगर कोई मिनिस्टर की ओर जा रहा है, कोई हजारों रुपए की रिश्वत दे रहा है अच्छी नौकरी लेने के लिए, विश्वास, दिन रात लगे हुए विश्वास। ठीक है, बालक से लेकर मरने वाले तक विश्वास विश्वास है, और उसी में लगे हुए हैं। नंबर 2, जिंदगी किस पर कायम है? एक तो आशा पर, हमने जान लिया आशा पर जिंदगी कायम है, इसी विश्वास और आशा एक ही बात है। नंबर 2, किस पर जिंदगी कायम है? हमारा जीवन किस आधार पर है, विश्वास पर या आशा पर? नंबर 2 सोचो, और आप कैसे? नंबर 3 तो है ही नहीं, नंबर 4 भी नहीं, 2 पर जिंदगी कायम है, या तो आशा पर या अपने श्रीमान का नाम ना लेना, वो तो हो गया आशा, वो तो उस पर आशा है तो जिंदा है। प्रेम आशा में आ गए बेटे, जिस पर आशा होगी उसमें प्रेम तो जरूर होगा। खुश का आशा भी कभी देखी? शाबाश, मिल गया जवाब, आत्मा पर। आत्मा पर भगवान की शक्ति मीन्स आत्मा, हमारा वैदिक हिंदू धर्म कहता है आत्मा पर। नंबर पहले तो विश्वास है, उसके पर जो जिंदगी हमारी टिकी है वो भगवान की शक्ति, आत्मा पर, बस। नंबर 3 कोई नहीं, नंबर 4 कोई। आप लोग क्या गए? आत्मा पर विश्वास करके या परमात्मा पर विश्वास करके जुट गए, चारों ओर से आपके विश्वास खींचा जा चुका है। कैसे? जैसे सुकेड़े जो हर शाय से अपने हवास, आप चारों ओर से अपने हवास यानी अपने आशाएं खींच चुके हैं एक भगवान पे। ये होता है कोई कलयुग में, मेरी भक्ति मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि आपको पंपिंग नहीं कर रहा, कोई आपकी चाटुकारिता नहीं मैं कर रहा, सच्चाई का प्रकट करना मेरा धर्म है। बस आपका अगर है विश्वास तो सिर्फ आप भगवान पर हो गया, बाकी आपने बहुत आजमा लिया, मेरे कहने पर नहीं, बल्कि ठोकर खा खा कर देख लिया, कोई फायदा नहीं विश्वास करने पर, क्योंकि हमारी तृप्ति तो होती नहीं। विश्वास करती हैं, बरसों लग जाती है, तृप्ति कोई नहीं होती, मन फिर वैसे का वैसे रह जाता है। इस तरह जिंदा रहने दो, जो भी हो, चाहे आपका पति है, बेटी है, कोई बेटा, रह दो, भगवान की बातें मत करो ना। जिस आधार पर जिंदा चोट खाएंगे, बिल्कुल ठीक कवि ने कहा है, जो भारतीय कवि ने कमाल कर दिया, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, वो देखो रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितना मेहंदी को पत्थर पे घिसाओगे उतना रंग ज्यादा चढ़ेगा।
इंसान जितना ठोकरे खाएगा उतना भगवान की ओर ज्यादा आएगा। खाने दो ठोकर, चाहे आपके कितना नजदीकी और खूनी रिश्ता, बिना ठोकरे खाए कोई आता ही नहीं इस मार्ग में। इसलिए साबित हो गया हर एक व्यक्ति, चाहे देवी देवता भी हैं, विश्वास पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। भले ही उनका विश्वास उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, पर परमात्मा ने दुनिया चलाई इसी तरह, चल इसी तरह रहेंगे। अब ये विश्वास मैंने कहा भगवान के प्रति हुआ, अब ये गया श्रद्धा पर। क्या केवल भगवान ही मेरा कल्याण कर सकते हैं? अब फिर एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों, मैं आगे बढ़ूं भगवान की शक्ति लेकर। केवल भगवान ही मेरा कल्याण कर सकते हैं और मेरा कल्याण कहीं नहीं हो सकता। ये सिर्फ आप जैसे जीव मन में रख लेंगे, अंतःकरण में गहरा ले जाएंगे। केवल भगवान ही मेरा कल्याण कर सकते। ध्यान देना, एकाग्र रहिए जरा आप सबके साथ। केवल भगवान ही मेरा कल्याण कर सकते हैं और मेरा कल्याण कहीं नहीं होना, इसे अनन्यता कहते हैं। केवल भगवान ही है। अब आपका मन कोई लाख पुटना चाहे, भगवान से नहीं पुटा जाएगा, नहीं हटेंगे। आप शरीर छोड़ देंगे, मन कितनी तकलीफें पालेगा, नहीं हटता। देखो ये बात समागी, केवल भगवान ही मेरा कल्याण कर सकते हैं और कोई कार्य ही नहीं सकता। किसी में इतनी क्षमता, कैपेसिटी या इतनी समर्थता है ही नहीं। ये व्यवस्था है अर्जुन वाली, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वहमो गुमा। आप किसी और कौन होगा मेरे मालिक? मेरी बधाई लो अगर आप इस अवस्था तक आ गए हुए। मेरी हार्दिक बधाई लो मेरी देवियों अगर आपकी आंतरिक अवस्था इस स्तर पर, इस स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो इस स्टेज पर पहुंच गई, फिर इसको श्रद्धा भी नहीं कहती है। पता है आपको फिर इसका नाम क्या हो जाता है? निष्ठा। वाह बेटी, फिर विश्वास से चले हम, श्रद्धा पे आए, फिर इसका नाम निष्ठा हो गया। निष्ठा, पेट पटा शाह के नीचे ठा, आ की मात्रा, नाम है छोटी, निष्ठा। अंग्रेजी में चलूं, बिलीफ से चले हम, बिलीफ से बढ़ते बढ़ते हम फेथ पे आए। फेथ के बाद तीसरी अवस्था क्या? निष्ठा क्या होती है बुद्धि काम करती है आपकी? अंग्रेजी एक शब्द क्या है तीसरा? निष्ठा को अंग्रेजी में क्या बोलती है? अनशेकेबल फेथ। शाबाश। और वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर राइट। मैं बताता हूं एग्जैक्ट वर्ड, जो इसका एप्रोप्रिएट वर्ड महापुरुषों ने कहा। किसी की बुद्धि काम करती है? एप्रोप्रिएट, उपयुक्त शब्द। क्या कह रहे हो? नो, एग्जैक्ट वर्ड मेरे सुन लो और हमेशा याद रखना, हमेशा ही आप याद रखना। पहले बिलीफ से चले थे अंग्रेजी में, फिर हम आए फेथ पर। केवल भगवान ही मेरा कर सकते और कोई नहीं कर सकता। फिर ये फेथ भी आगे निकल गया, यानी केवल भगवान पे मन रख गया। इसे बोलते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन, CONVICTION। और कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं सिवाय कन्विक्शन के। कन्वोकेशन और होता है, जो डिग्री मिलती है वो और है, वो शायद है कन्वोकेशन। यह है कन्विक्शन। कन्विक्शन, CONVICTION। अर्थात हम आपने समझ ले, निष्ठा। बस जब आपकी निष्ठा आई, फिर शायद मेरी भी जरूरत नहीं रहेगी, है शास्त्र की जरूरत नहीं रहेगी। हां, फिर क्या होगा? एकांत और ध्यान, एकांत और ध्यान, दो आपके काम बन जाएंगे, सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। फिर श्रवण, मनन समाप्त, केवल निध्यासन। क्योंकि ज्ञान के तीन उपाय हैं: श्रवण, सुनना मेरे जैसों से, फिर मनन, एकांत में बैठ के करना, तीसरा होता है प्रैक्टिकल लाइफ, मेडिटेशन। कन्विक्शन में सिर्फ ध्यान रह जाते बच्ची, एकांत और ध्यान। इस अवस्था में क्या परिवार नहीं अच्छा लगता, या यूं कहिए कि भगवान सारी जिम्मेवारियां पूरी करवा देते, फिर व्यवहार नहीं अच्छा लगता है, गली मोहल्ले बाजार नहीं अच्छा लगता है, सखी सहेलियां नहीं अच्छी लगती, रिश्तेदारी नहीं अच्छी लगती, बल्कि रिश्तेदारी ख्वारी नजर आती है। फिर ऐसा जीव क्या होता है?
अगर तो भगवान ने मेरे जैसे की तरह सेवा नहीं लेनी, फिर थोड़े दिन जीवन रह जाता है। डरना नहीं, जाना तो हम सब ने है। फिर बात थोड़ा, अगर तो सेवा लेनी मेरे जैसे तो फिर कन्विक्शन के बाद थोड़ी सी और शक्ति देते हैं, जिसका वरना मेरे से नहीं हो सकता। वरना कन्विक्शन के बाद, निष्ठा के बाद अनुभव, अनुभव के बाद शरीर ऐसा ही नजर आता है जैसे आप कपड़े बदल के आए हो। अभी तो हमने गीता में पढ़ा ना, या मैंने बोला तो आपने, फिर शरीर ऐसा जैसे अभी आप साड़ी पहन के आए या और कपड़े बदल के आए हो, वो उतारे वो पहन लीजिए, फिर ऐसा नजर आता है कुछ नहीं है। शरीर में से अलग है। मान जाओ जो मैं कह रहा हूं सच्चाई से कह रहा हूं। फिर आपको ऐसा चाहिए कि ओपरी चीज है मेरे ऊपर, जैसे कपड़े बिल्कुल आपको ओपरे नजर आते हैं। बिल्कुल एक में हम कोई मां के पेट से कपड़े पहन के थोड़ा आए हैं, ये बिल्कुल आपको अभी भी पहने बैठी हो आप, ये पहने बैठे आपको ऊपर नजर आती हैं कि मेरे ऊपर है, ये सुपर इम्पोज्ड, अंग्रेजी बोलती है सुपर इम्पोज, या आरोपित, शरीर के ऊपर आरोप किए गए हैं, शरीर पर आरोप किए गए हैं। इस तरह फिर बाड़ी लगती है, ये आरोपित है। और मेरी शक्ति है, वो नूर है, वो ज्योति है जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो नूर जो आला नूर है। और बड़ा अच्छा कहा कृष्ण ने 13वें अध्याय में, जो तारीकियों से बहुत दूर है। इस अवस्था में आपकी हो जाती है निष्ठा, शरीर गया। वह इस अवस्था में भगवान कृष्ण 15वें अध्याय के आखिर में कहते हैं, फराए से अपने सुबक दोष हो गया। जहां तक धिया की शादी हो गई, पुत्रों की शादी हो गई, हाँ, और श्रीमान जी, हाँ, आप सुबक दोष हो गए। अपनी भाषा में कहेंगे कृत्य कृत्य हो गए। कृत्य कृत्य, जिस लिए जन्म रब से लिया था, कृत्य कृत्य, वो कर्म पूरा कर लिया। कृत्य मैंने विशेष कार्य, कृत्य ताधा या और का के पैर में री, कृत्य, जो करना था कर लिया। भगवान बड़े खुश होते हैं ऐसे नेक जीवों पर जो कल युग में थोड़े रह जाते हैं, जो कृत्य कृत्य हो या सुबक दोष हो के बैठे हुए हो। पर सुबक दोषों के बैठने के बाद फिर बस भगवान कहते आजा, अब तुम मेरी जात में तलीन हो जाओ। ऐसे जीवों का शरीर उनको भारी नजर आता कि क्या करेंगे शरीर को। जब वो अवस्था बन जाती है, जैसे आपने एक नया मकान 2-3 मंजिला बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, सारी सब प्रकार की सुविधाएं उसमें दी, और बड़ा हवादार और बड़ा ही स्पेशियस खुला है। हां, अब पुराना मकान आपको भारी नजर आता है। अब पुराने मकान में आपका दिल नहीं, क्योंकि आप देख चुकी हैं, रह तो नहीं, देख आए हैं। अब बार बार श्रीमान कहेंगे, अब क्या कौन सा दिन देख रही हैं, मैं तुझे क्या बोलूं, अब क्यों नहीं जाते आप उकताएंगी, झुंझला के बोलेंगी, अब लाखों रुपया लगा दिया आपने, अब चलो ना, मैं क्या करूं, क्यों, क्या बाधा है। पंडित जी कहती हैं, क्या अभी अंधेरा पक्ष है, तो कितने दिन रह गए सौरे अंधेरे नू, ये अभी तो 10 दिन और है। ये 10 दिन हमारे लिए 10 महीने के बराबर हो गए। कितना मन उकता रहा है, हालांकि यहां इस मकान में रहते हुए 18 साल हो गए, वो तो महसूस नहीं हुए। अब 10 दिन नहीं गुजरते आपसे, ये महसूस हो रही है। इस तरह मैं दृष्टांत देकर कह रहा हूं, जिनका अनुभव खुल के निष्ठा में आ जाती है। आपकी जानकारी करवा रहा हूं, शायद मालिक कृपा कर दे इस जन्म में तो हो जाए। आपको फिर शरीर इस तरह से पुराने मकान में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूंकि नई अवस्था आपने देख ली और नए मकान को भी देख लिया, इसमें बड़ी फैसिलिटीज हैं। उस अवस्था को भी, खुशी को, आनंद को, मस्ती को और दिव्य शक्ति को भी अनुभव कर लिया। फिर ये गुग्गू लगता है, ये कुछ नहीं लगता। तो ये कैसे पुराना मकान मलमूत्र से भरा हुआ, गंदमंद से भरा, बीमारियों से भरा हुआ, लेन देन से भरा हुआ, पेशाब करो, शौच करो, कभी भूख लगी, कोई प्यास लगी, कभी कान दुख रहा है, कभी कुछ और दुख रहा है, कभी नाक में पता नहीं चींटी घुस गई, कोई पता नहीं मच्छर बैठ गया ऊपर। तंग आ जाता है मन कि रब्बा मैं क्या करूं, मैं तंग आ गई। कभी नाखून बढ़ गया, कभी अपने नाखून युग छगड़ते हुए अपने नाखून लगे, खून आ गया, ये फिर अच्छा नहीं लगता है। अब का मन उब जाएगा। परमात्मा करे इसी जन्म में आपका हितैषी हूं, परमात्मा करे इसी जन्म में हम सब अनुभव कर लें ये निष्ठा की अवस्था। इस जन्म में रब ने गीता में 2-4 जगह कहा इसको बताते हुए। एक तो ये बड़ा अच्छा फरमान है, ख्याल उसके वश में तो मन मन मालिक में तलीन हो जाता है। कहां से चले थे, विश्वास से चले थे
कहां गए? संसार को घोट के पी गए। जैसे नीम के पत्ते दादी घोट के पिलाती थी गर्मियों के दिनों, गर्मियों की बहार में, जब पित्त के दाने निकलते या फोड़े फुंसी। इफ देयर इज डिजायर देन देयर इज वर्ल्ड, वेयर देयर इज नो डिजायर नो वर्ल्ड एट ऑल। हाय हाय, ऐसे खड़का के स्वामी जी ने कहा, कामना है तो संसार है, कामना नहीं तो संसार कैसा? संसार किसको कहती है? किस, कोई प्राणी कोई पदार्थ? कोई प्राणी कोई पदार्थ, हां तमन्ना ही नहीं रही तो संसार वही खत्म। संसार नाम प्राणी पदार्थों का है। आप प्राणी पदार्थ को तमन्ना की इच्छा ही नहीं करते, संसार शर्मिंदा होकर वापस चला गया। तो फिर इनकी तमन्ना कब होती है? जब इनमें सुख दृष्टि बनी हुई हो। सुख दृष्टि कब बनती है? जब इनको हम टिका हुआ समझे। ओए कृष्ण तेने बड़ा हमारे पर कृपा की, बड़ी कृपा, ये टिके हुए है ही नहीं तो सुखदाई कैसे होंगे? संसार खत्म, अनित्यम। संसार को खत्म करने की दो शब्दों में कमाल किया है हमारे सरताज और मन के राजा ने। हमारे जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा ने कितना कमाल कर दिया मेरे देवियों। अनित्यम, बिल्कुल कोई शक नहीं कि अनित्य है। इसलिए ये असुखम, सुखदाई नहीं है, दुखदाई है। नो मोर डिमांड नो मोर सप्लाई। हाय हाय, नो मोर डिमांड नो मोर सप्लाई। फिर हमारा मन मांग ही नहीं करेगा, मांग नहीं तो पूर्ति कहां से? देखो वैदिक धर्म कहां चला गया? हमारे मंद भाग जो हमारे मां बाप ने, प्रोतों ने समझाया नहीं। धर्म भूमि भारत में उत्पन्न होकर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में बताता कोई नहीं। नो मोर डिमांड नो मोर सप्लाई, मांग ही नहीं, पूर्ति कैसे? इसको बोलेंगे मन अंतर्मुखी हो गया। तो मन कहां है? अंतर में है। मन कहां है? अंतर में है। हो गया अंतर्मुखी, कर गया अपना कल्याण। श्रद्धा, गीता के कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो इतनी श्रद्धालु है वो भगवान और ज्ञान को दोनों को लब लेगा। लबने का अर्थ लगाना, अनुभव कर लेगा, रियलाइज कर लेगा। अच्छा, अपने भीतर लबना, लबना का अनुभव करना। एक लबना होता है बाहर जाकर के किसी चीज को ढूंढना, ले लेना। जो अपने में हो तो वो अनुभव होता है, उसे रियलाइज कहते हैं। बाहर हो तो हम उसे ढूंढते हैं, टटोलते हैं। ये तो अपने में है तो अनुभव हो जाता है। नहीं तो इसको उल्ट भगवान ने एक ही बार कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा का उल्ट क्या बचे? श्रद्धालु। इसका विपरीत आर्थिक संचालु। शब्द कितना सुंदर है। श्रद्धालु का विपरीत आर्थिक संशय से बन गया संचालु। श्रद्धालु, हाँ इसका अपोजिट वर्ड, या अपने विपरीत आर्थिक संशयालु। अच्छा, तो भगवान कहते हैं संशयालु विनश्यति। जिसको अपने भगवान और भगवान के उपदेश पर संशय है, हाय 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 हाय, उसका नाश ही नाश है। तबाही में जाएगा पिंदार से, उसकी तबाही है। जिसको भगवान पर और भगवान के उपदेश में संशय है, और कोई भगवान जैसे आई बकवास कर बैठती है मेरी पढ़ लिखी मॉडर्न गर्ल एंड मॉडर्न बॉयज, ऐसा बकवास, हाँ बेटो बकवास, बच्चों लाख कह लो बकवास, तुम्हारा जीवन तबाह हो गया। तुम्हारे मानसिक शांति तो मिलनी नहीं, क्योंकि इन ऐसे कमबख्तों का उद्देश्य क्या हो जाएगा? कंचन कामनी कीर्ति मस्तियां करेंगे, कंचन में अपनी पति पत्नी में और अपनी इज्जत मान बढ़ाई में, बड़ी बड़ी पदवियों में धक्के खाते रहेंगे। हर समय बेचैन बेकरार रहेंगे। चाहे पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाती है, पति देव बड़े अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मकान है, एवरीथिंग यू हैव गॉट द पेरिफेरी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पीस ऑफ माइंड मिसिंग। हाँ है सब कुछ पीस ऑफ माइंड के लिए, यानी मानसिक शांति के लिए सब कुछ है, तो वो नहीं मिलेगी, बाकी सब कोई ले लेंगे। वाह वाह वाह। इसको स्वामी जी हमारे जैसे रोया भी करते थे, हंसाया करते। क्या क्या ढेर लगा लेंगे बिदामों का, लेकिन बिदाम नहीं है, बिदाम निकले हुए छिलके का, छिलके का ढेर लग जाए, गिरी उसमें एक भी नहीं। हर बार बेटे इतना में ढेर लगा पड़ा है, लगता है नजर आइए बिदाम है, जरा देखो सही बिदाम निकले हुए हैं। जिनको भगवान पे श्रद्धा नहीं है वो ढेर लगा लेंगे, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चे मकान डिग्रियां अपनी इज्जत मार बढ़िया मिनिस्टर और कारकूर, लेकिन है बिदाम को नहीं उसके अंदर, छिलकों का ढेर। इससे क्या बनेगा? कितना सुंदर दृष्टांत। छिलकों का ढेर लग जाएगा घर के अंदर जिसमें रियलिटी नहीं है, मतलब सारे मुर्दा ही मुर्दा है, बीच में जान नहीं है। ऐसी चीज पीस ऑफ माइंड नहीं ले सकते। ऐसी मेरी आई के मॉडर्न गॉड विदाउट गॉड
क्या करेंगे? नहीं रह सकते शांति, बेचैन बेकरार। धर्म ने समझाना था करना है क्या और ना करना है, कटवारे बिशक आबादी फिर बढ़े, लाख गंदे मंदे तरीके अख्तियार करते रहे, लाख परिवार नियोजन के द्वारा हमें बेशर्म और बेहया बनाते रहे। मैं इसे बेशर्म और बेहया ही कहूंगा जो ने परिवार नियोजन की बातें बनाई हैं। इतने बैलों के साथ ऐसा हाल होता है, पशुओं के साथ होता था कि वो हल जोतेगा अपनी शक्ति तबाह नहीं करेगा, जो आज इंसानों को तरीके सिखाए जा रहे हैं। गलत। धर्म ने थोड़ी सी बात समझा देनी थी तो ये गंदे मंदे तरीके अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं थी मेरी देवियों को, मेरे भाइयों को। धर्म बता देता, धर्म हमें संयम सिखा देता, धर्म हमें संयम सिखा देता। धर्म मां की दृष्टि पैदा करता कि बस एक दो बच्चे हो गया, ये बच्चों की मां है, मेरी पत्नी नहीं, मेरी जीवन साथन है, मेरी धर्म हमराही है, धर्म हमराही जी। नाउ शी इज माई को ट्रेवलर, या मेरी ये सह यात्री है, सह यात्री। बहुत अच्छी फौरन भावना बदल जाती। और हमारे मन के भाग के ऐसी गवर्नमेंट ही नालायक और मूर्ख मिली है जो हमारे देश के धर्म के अनुकूल नहीं, हमारे देश के अनुकूल नहीं। जो हमें भगवान ने गवर्नमेंट दी है, ये हमारी बात की सुनती, वरना या तो धर्म का बोलबाला होना चाहिए ताकि जीव को पग पग पता रहता, ना ये मैंने नहीं करना, ये मेरे लिए उचित नहीं है। अब जब इसको हटा दोगे तो और गंदे तरीके अख्तियार करते रहो, वो सब क्या होगा? निराधार होंगे, वो परमानेंट साबित नहीं हो सकते। दैट विल प्रूव ओनली टेम्पोरेरी, इफेक्ट होना टेम्पोरेरी होगा, और फिर बीमारियां निकलेंगी, और फिर भगवान का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। यहां जबर से काम, अंदर तो मेरी गंदी ख्वाहिश है और मैं गंदे तरीके अख्तियार करके वृत्तियों को रोकता हूं तो भगवान की नजरों में गिरूंगा, मैं नहीं रोक पाऊंगा। अंदर तो मेरे है लेकिन मैं बाहर नहीं प्रकट करता, तो फिर क्या होगा? परा गंदा दिल है वो मक्कार, ये मक्कारी है अपने साथ और भगवान के साथ और समाज के साथ। बेटे अंदर तो मैं गंदी हूं, अंदर तो मैं खराब हूं, अंदर तो मैं विलासता का भाव है, लेकिन बाहर में प्रकट नहीं होने देती। गलत होगा। और धर्म क्या करता है? जारी उखेड़ देता, अंदर विचार ही नहीं आने देता। ये कितनी अच्छी बात है, अंदर विचार ही ना उठे। गवर्नमेंट कहती है विचार विशक उठाओ, अपनी तबाही करो, लेकिन बच्चे ना पैदा हो, कोई ऐसा गंदा तरीका अख्तियार कर लो परिवार नियोजन में कि आगे बढ़े नहीं। अंदर तो गंदे बनते रहो, अंदर सेहत बन के मजनू के बाप बन जाओ, बिल्कुल दुबले पतले सेहत कर लो, डॉक्टरों के शिकार होते रहो। कितनी गंदी गवर्नमेंट है जिन्हें विदेश के अनुसार गंदे गंदे परिवार नियोजन के तरीके सिखा करके देश को बहुदा बना दिया, लोफर बना दिया, गंदा बना दिया, पापी बना दिया। ऐसे राजा कभी भी नहीं चैन पा सकेंगे भगवान के दरबार में। कौन इन नालायकों को बख्शेगा जो देश को उजाड़ के रख दिया, देश को बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया। और ना हमारा देश, गीता शुरू कहां से होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म से शुरू होती है। धर्म इंसान की ब्रेक है, वो ब्रेकें मशीनरी को होती हैं, और धर्म मानव की ब्रेक है। आपके अहोभाग्य, आपको भगवान की वाणी के सुनने का सुअवसर मिल रहा, आपको मेरे प्रभु की वाणी के सुनने का सुअवसर, मेरी देवी कितना सुंदर अवसर मिल रहा है आपको। शुक्र बनाओ और अपनाने की चेष्टा करो। तो आइएगा, भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, जिसको भगवान और भगवान के फरमान पर संशय है उसका तो नाश ही है। बौद्धिक रूप में नाश, बार बार इरादे करेगा तो बुद्धि का नाश, बार बार गंदे विचार करे, कैसे गंदे का काम के क्रोध के तो विनाश, और इन अंगों से बार बार बुरे कर्म करेगा। तीनों जगह से मारा गया, बौद्धिक, मानसिक, शरीर, इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली, तीनों जगह हम मारेगा। हाय हाय, बड़े अच्छे भाग्य जो भगवान पे इस जन्म में श्रद्धा जम गई। अभी तो आपका निष्ठा तो मैं नहीं कह सकता कि आप में निष्ठा आ गई, पर श्रद्धा तक तो आप पहुंच चुके। भगवान के उपदेश के बिना हमारा चारा नहीं। अगर ये ना होती तो आप रोज तशरीफ ना लाते, मेरी देनियां रोज ना भागी भागी यहां आती। दिल ही न कर के करना, सुन तो लिया तेरा, सुन सुन के मैंने क्या करना, उन्हें पड़ा मांगी ना। अगर मन बहाने बनाता, हाँ अब ज्यादा सुन के करना है ना, ना अब ज्यादा नहीं सुना जाता, क्या बस ठीक है। लेकिन नहीं, शौक है आप में लगन है, तो ये श्रद्धा तक और अपनाने भी आप कोशिश कर रहे हैं। जितने भी जितनी ताकत मेरे भगवान ने मुझे बख्शी है, मैं देख रहा हूं
थोड़े से अगर मैं उंगलियों पर गिन लूं तो शायद दर्जन गिरे जाए जो अभी श्रद्धा पे नहीं आ रहे, तो दर्जन ज्यादा नहीं, बाकी सब के सब श्रद्धा में आ चुके हैं कि भगवान के बिना चार, ये मेरे अहोभाग्य, इस स्थान के अहोभाग्य, और मैं ये भी कहूंगा भगवान के भी अहोभाग्य कि भगवान की वाणी आपको बड़ी सूट कर रही है। प्रभु बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आपकी श्रद्धा को। मैं आपका विश्वास को नहीं कहूंगा, विश्वास पर थोड़े से जीव हैं जो नए नए अभी संस्कार जाग गए हैं और आने लगी है, लेकिन जिनमें ये समा गया है, इनके बिना चारा भी तो नहीं, भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के उपदेश के अपनाए बिना कोई गुजारा भी तो नहीं। धक्के खाएंगे हम, जलील होते रहेंगे, बर्बाद होते, और ये हमसे गवारा नहीं, इसके बिना चारा नहीं और संसार हमारे लिए गवारा नहीं। हो गया बेड़ा पार। भगवान की वाणी के बिना चारा नहीं और संसारिकता हमें गवारा नहीं, बस जम गया, आप अनन्य बन गए, अन्य की ओर जाएगा नहीं मन। अब आपका मन दूसरी ओर नहीं भटकेगा ना। देखते रहे ना, अगर मैं विश्वास में हूं तो मैं श्रद्धा में चलूं, इससे क्या होता है, सारा दिन जाप चलता रहे। जो फेथ में आ गए उनमें 3 गुण आ जाएंगे, सारा दिन जाप चलता रहेगा। अच्छा, अब गुण दिन ब दिन कम होते चले जाएंगे। अच्छा, तीसरी खुशी उत्तरो उत्तर बढ़ती रहेगी। ये व्यास जी का फरमान है, मैं आपके अंतःकरण में रख रहा हूं, आपकी झोली में नहीं रख रहा, आपके अंतःकरण में रख रहा हूं। अगर आप फेथ तक आ गए हैं, विश्वास से उड़कर श्रद्धा पर आ गए हैं, हर समय जाप चलता रहेगा। अच्छा, अब गुण कम होते रहेंगे दिन प्रतिदिन। अच्छा, उत्तरो उत्तर आपकी शांति बढ़ती रहेगी। खुशी नहीं कह रहा, खुशी तो घट भी जाती है, लेकिन शांति बढ़ती है। आए हाय, और भी बढ़ेगी। हाँ, नशा चढ़ के उतर जाता, चाहे 4 घंटे में उतर जाए, 10 घंटे में उतर जाए, लेकिन मस्ती चढ़ के उतरती नहीं। हाय 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 हाय, नशा तो चढ़ के उतर जाता है, मस्ती कौन उतारे? और फिर रब की मस्ती, ध्यान की मस्ती, जाप की मस्ती, सत्संग की मस्ती, अंदर की खुशी की मस्ती। नशा चढ़ के उतर जाता, पर मस्ती चढ़ के उतरती नहीं। ये उत्तर उत्तर बढ़ती रहती है। ये भगवान की देन है, मैं भी नहीं दे सकता, कोई और भगवान का प्यारा है वो भी दे सकता। ये भगवान की देन, हाय, ये भगवान की देन, ये मेरे प्रभु की देन। हाय 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 हाय, ये मेरे प्रभु की देन है। बहुत बस गुजर गए। सर्दियों में वो आती हैं कश्मीरी वो लंबे लंबे कद वाले मुसलमान, कोई लकड़ियां कट रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, अपने 3-4 महीने गुजार के जाते हैं। कश्मीरी पठान, हाँ, तो वो यूं घूमता घमाता वो इधर आया, उसकी बोली सुन के मैं मंदिर से बाहर आ गया। बिल्कुल मेरा स्वभाव बच्चों वाला बन जाता है, जब मैं कोई निराली चीज देखता हूं तो बाहर घूमता वो बेच रहा था। ना मैं बाना ना तू बाना, ये कुदरत का फेर, ये कुदरत का तमाशा। ना मैं बना ना तू बाना, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का तमाशा। कुदरत का खेल, ये कुदरत का तमाशा। और ये पहाड़ी शलाजीत है, पहाड़ी शलाजीत। शब्द क्या थे, ना मैं बनाई ना तू बनाई, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का तमाशा। हाय हाय, ये अंदर की खुशी, न मैं बनाई न तू बनाई, ये मेरे कृष्ण का खेल, ये कुदरत का तमाशा। ले रो रे गीता से ले लो, ये न मैं बनाई न तू बनाई। तो मुझे अपना अनुभव याद आ गया कि वही ये तो ठीक है, ये तो मुझे सुना रही है, न मैं बनाई न तू बनाई, ये खुदा का खेल, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का तमाशा। वो पहाड़ी शलाजीत बेचते रहे, और हमें जो मिल रही है ये शलाजीत, ये तो आंतरिक है। न मैं बनाई न तू बनाई, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का तमाशा। ये मेरे मालिक की देन है, देवी, ये मेरे प्रभु की देन है। जिनके भाव जाग जाती हैं, जिनकी साधना अंदर की बढ़ जाती है, भगवान उनको दे देते हैं। ये उनके तोहफा आते, फिर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, ये और बढ़ेगी और बढ़ेगी। कल युग में तो बहुत थोड़े जीव होती हैं जिनको आंतरिक खुशी मिल जाए और दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। नहीं तो फिर भगवान ने चेतावनी दी है, ऐसे जीव मंदभागी होते हैं, वो फिर उनके बाहरी रूप में होते हैं और हलचल में मचे रहती हैं। जहां तक हो सके संसारियों की संगत तो आप कम करते होंगे, दिल ही नहीं करते होंगे, नहीं करनी चाहिए। जो सिर्फ यही गंदी मंदी बातें करें, संसार की बातें ले बैठे ना,
भगवान ने हमें ये बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा दिया। आपका तो काफी को पक्का हो चुका, पर मेरा धर्म है ना चेतावनी देना। ये बड़ा जोरदार चेतावनी दिया भगवान ने। अगर हम निष्ठा तक जल्दी पहुंचना चाहते, सुन लो, अगर आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते, मर के फिर किसी गर्भ में नहीं गिरना चाहती, या नहीं आप मां के पेट में जाना चाहते, इस श्लोक को चूमो, इस श्लोक को सिर माथे रखो, इस श्लोक को सोती बार सिराने रखो, इस श्लोक का दिन में 4 नहीं 5 बार उच्चारण करो। बाबा कौन सा? जो हो अक्ल आजाद, हाय वो रब्बा हाय, निकल जाए तू मोह के। फिर क्या होगा? व्यवहार कैसा होगा? सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेदिया। कितने कमाल के, बस कितना गजब का उपदेश, कितना चोटी का अनुभव है देवी। जैसे मानो बाढ़ लगा दी गई। शहर के नजदीक अगर कोई खेती हो तो बाढ़ लगा दी जाती है, कांटेदार बाढ़, कांटेदार बाढ़ लगाती है बच्चे। हाँ, तो मानो भगवान ने ये कह करके हमारी साधना के चारों ओर बाढ़ लगा दी। सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेदिया। जो संसार संबंधी बातें पहले अज्ञानता में सुनी थी, हाँ, भूल जाता है मन इस मस्ती में, और नई बातें सुनने का जी नहीं चाहता। यह अवस्था बन गई, यह अवस्था है आपकी। हाय, फिर निष्ठा आ जाएगी। है अगर ये अवस्था है, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। जो संसार संबंधी बातें दिल नहीं करता सुनने का, पुरानी बातों दोहराने का दिल नहीं करता, मन घबराता है आपका। छोड़ो बड़े, क्या लेना, मिट्टी पाई है, मिट्टी को क्या करें, मैंने मिट्टी पाई, मैंने मिट्टी पाई, जो पाई अज्ञानता है पा लिया, अब दिल नहीं करेगा, नहीं सुनने का दिल जी नहीं चाहेगा। हो गया एकांत प्यारा, हो गया ध्यान प्यारा, हो गया मेरा भगवान प्यारा। एकांत प्यारा, ध्यान प्यारा प्लस भगवान प्यारा। फिर से बोल रहा हूं, निष्ठा से पहुंचने से पहले अवस्था क्या बन जाती है? जब फेथ या श्रद्धा चोटी पर पहुंच जाता है, एकांत प्यारा, अच्छा ध्यान प्यारा और भगवान प्यारा, ये तीनों बड़े प्यारे लगते हैं। फिर जीव निष्ठा में चला गया, फिर अपने अंतर में हो जाएगा। इसे अंतर्मुखी कहते हैं, अंतर्मुक्ता अवस्था। फिर जीव बस गया, श्रद्धा विश्वास हमें कहां ले गया? भगवान की जात तक खींच के ले गया, महाराज जी तक ले गया। ऐसी अवस्था बनाने की चेष्टा कीजिएगा। इसका वर्णन भगवान ने जगह जगह कर दिया है। कभी किन्हीं शब्दों का सहारा लिया, कभी किन्हीं शब्दों का सहारा लिया, लेकिन जोर इसी पर दिया है, श्रद्धा पर। शब्द तो श्रद्धा आया बार बार, जो विश्वास से शुरू होता है और निष्ठा में जाके आपको तलीम कर देता है, कन्विक्शन में आपको एक मेक कर देता है। यही हमारा वैदिक धर्म चोटी पर, चरम सीमा पर या जीनत और क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है। बस उसके बाद जीवात्मा भी नहीं रहती, परमात्मा ही परमात्मा, नो मोर जीवात्मा, वो गई मालिक के जात के अंदर। यही हमारा चोटी का धर्म हमें यहां तक पहुंचा देता है। नेक जीवों, अपने अंदर गोता मारते रहो। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों, जरूर गोता मारते रहो कि आपकी अवस्था उत्तरों उत्तर बढ़ती चली जाए, आपकी अवस्था और आगे जाए और आगे जाए, और आप आगे बढ़े, और आप अपने आप को तलीम करें, जितना भी बस चले और आगे है। इतना कोई सुनाने के बाद तो भगवान ने कहा है, इतना कितना उपदेश दिया, और आखिर में निर्णय क्या निकाला? 18वें अध्याय के 66 श्लोक में, ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी, तो मांगा के दामने में मेरी पनाह। ये सार हो गए मेरी देवी, बिल्कुल सार। ये सब टंटे छोड़, वाकई टंटे नजर आते हैं खुद। पहले अज्ञानता में टंटे नजर नहीं आते, जब भगवान की मेहर हो जाती है फिर ये टंटे नजर आते हैं। फिर ये मालूम होता है, आए हाय, फिर सचमुच अनुभव होने लगता है कि ये सब व्यर्थ की बातें थी, ये सब व्यर्थ, क्योंकि भगवान की पूरी कृपा हो जाती है। फिर हम पूर्ण रूपेण बुद्धि और मन से भगवान की ओर चलते नहीं, लंबी लंबी छलांगे भरते हैं। चलना फेथ में हो, चलना विश्वास में होता है। चलना ये भी सुन लो जो मेरे स्वामी जी ने बताया, चलना विश्वास में होता है, हाँ, भागना श्रद्धा में होता है, और उड़ना निष्ठा में। स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा अगणित बार प्रणाम। भक्ति के मार्ग में चलना विश्वास में होता है, भागना श्रद्धा में होता है, और उड़ना ये आपकी निष्ठा में होता है।
अभी आप उड़ारियां तो नहीं भर रहे, पर आप तीव्र गति से जा तो रहे, तीव्र गति से आप भागी जा रही है। हां, कभी वो भी नेक भला दिन आएगा जब आप आंतरिक रूप में उड़ारियां, लंबी उड़ारियां भरेंगे, लंबी उड़ारियां। जी हां, कभी वो भी आपकी अवस्था बनी, कभी मीठी मीठी आवाज आएगी। कब तक तेज भागता रहेगा? आयु तो थोड़ी रह गई, मन जमने लग जाएगा। परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, वो परा वाला होके। भला हो महापुरुषों, कैसे हमें जगा गए। भी तुम्हारे तो पर लगे हुए थे, और तुम जैसे पक्षी के पर लगे हुए हो, और बिल्ली नजदीक आ रही हो, उड़ता क्यों नहीं? काल तो नजदीक आ रहा है, जिंदगी के दिन थोड़े रह गए। परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, उड़वे पंखेरू वेला थोड़ा जिया वो रह गया, उड़वे पंखेरू उड़वे पंखेरू वेला थोड़ा जिया रह गया, वो थोड़ा जिया रह गया ते थोड़ा जिया रह गया। वो परा वाला, वो क्या गजब का ताना है ओ सजनों, ओ देवियों। वो परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, उड़वे पंखेरू वेला थोड़ा दिया रह गया। वो जाल दिया रस्सियां ये समझ रिश्तेदारियां, जिससे रस्सियों में फंस गया जीव हमारा। वो जाल दिया रस्सियां ये समझ रिश्तेदारियां, वो जाल दिया रस्सियां ये समझ रिश्तेदारियां। वो ममता दा फंदा तोड़ मार के उडारियां, मार के उडारियां। ये मोदा तू फंदा तोड़ मार के उडारियां। परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, वो परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया। उड़वे पंखेरू, उड़वे पंखेरू वेला थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, ये थोड़ा जिया रह गया। परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया? कोई जवाब है हमारे पास? कोई है हमारे पास युक्ति जिससे उत्तर दे? परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, उड़वे पंखेरू वेला थोड़ा जिया रह गया। भगवान के प्रति एक बार श्रद्धा हो जानी चाहिए, और श्रद्धा जम जाए मेरी देवियों, कमाल कर देंगे ऐसे नेक जीव जिनकी अवस्था श्रद्धा में आ गई है। खूब फिर तो भाग चलते हैं, नजर आता है कि मैंने काफी वक्त अपना जाय कर दिया, व्यर्थ की बातों में गवा दिया। अबस्से उम्मीदी, अबस्से अमल, अबस्से इल्म उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है बिल्जन, रोता है मन, चिल्लाता है मन। गवा बैठा मैं अपना अनमोल समय, सुनहरी अवसर में अपना धो बैठी, इन गंदी बातों में हाथ से गवा बैठी। और ये वो अवसर गया दैट कैन नेवर बी रिकॉल्ड, जिसे हम दोबारा वापस नहीं लुटा सकते। एक व्यक्ति आगे निकल जाए तो आवाज देकर जरा वापस आना, गुजरे हुए समय को मारो आवाज वापस आए, नहीं आता। कोई आपकी सखी दूर चली जाए आवाज दोगी, आना, आई, जो वक्त गुजर गया बुलाओ वापस, नहीं आएगा, गया सो गया। जो अवसर गुजर गया वो लौट के नहीं आता। फिर जो रह गया है उसको क्यों ना अपने मन बुद्धि पक्षी को उड़ाएं कि चल चल अपने भगवान की जात में, चल अपने प्रभु की जात में तलीन हो जा। जाल दिया रस्सियां समझ रिश्तेदारियां, ममता दा फंदा तोड़ मार के उडारियां। वो परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, उड़वे पंखेरू वेला थोड़ा जिया। जरा देखो, जरा निरीक्षण करो अपना, जरा अपने अंदर गोता लगाइए और अपने अंदर जरा देखिएगा,
जरा और अपने आप को लगाइए, जो काम की, क्रोध की, मुंह की, लोभ की, अहंकार की, निंदा की, मत्सर की, चोरी की, यारी की, राग और द्वेष की बातें करते हैं, वो शिकारी हैं जो हमारे जीव को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। हमारे जैसे कौन होती हैं? आजाद पक्षी जो फंसे हुए पक्षी को ऊपर जो है उड़ारियां मार रही हैं और उसे प्रेरणा दे रही हैं। आजाद पक्षी फंसे हुए पक्षी में उड़ रही है और इशारा कर रही है परली तरफ से, ज्यादा छेद है और बीच में निकल और बाहर आ, अच्छा और बाहर निकल, और उड़ते उड़ते फिर नीचे आपकी अवस्था में आकर के थोड़े से काट देती है किसको? जाल को, ताकि अंदरला पक्षी बाहर आ जाए। उलझाने वाले शिकारी हैं और एक पक्षी ऊपर उड़ रहा है जो बीच में से फंसे हुए को निकालना चाहता है कि बाहर आ, आजाद हो जा। तेरे तो पर है मेरी तरह, तू क्यों बेपरवाह होके बह गया? शाबाश! उधर प्रभु की यह अमर ध्वनि हमारे कानों में सुनाई देती है। तू जाए पना उसी को बना, वही उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तू रहमत में उनकी समा जाएगा। वो न भूलना मेरे नेक जीवो, नेक देवियो, तू रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूं वो बका उनसे पा जाएगा। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला चैन, मुक्ति, दिव्य दर्शन उन्हीं से तो प्राप्त करना है। कब? जब पूर्ण रूपे हम अपने भगवान का सहारा लेते, तो जाए पना अर्थात शरण की स्थान अपने भगवान को बना, अर्थात श्रद्धा, पूर्ण रूपे श्रद्धा अपने मालिक पर, यही मेरा कल्याण करेंगे और मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे जीव लंबिया उड़ारियां भरने के काबिल हो गए। ऐसे जीव उड़ारियां भर लेंगे, लंबी उड़ारियां भर लेंगे। ध्यान रखना मेरी देवियों, आयु जा रही है। ध्यान रखना मेरे कल्याणकामी सजनों, आयु चौकड़ियां भरती हुई जा रही है। हम सावधानी पूर्वक काम ले, संसार में रहे, समाज में रहे, बड़े सावधानी के साथ, और अपने उद्देश्य को सामने रखते हुए उड़ने की कोशिश करें। क्या उड़े, जल्दी अपना कल्याण करें। लो, आपकी श्रद्धा को निष्ठा तक पहुंचाने की प्रेरणा देता हुआ छुट्टी दे रहा हूं। अपने मन में यह आवाज लेके जाओ, अपने मन में ये रख के जाओ, ओ मेरे मनुआ, परावाला होके क्यों बेपरा होके बह गया? वो परावाला होके, तेरे तो पर है, क्यों बेपरा होके बह गया? उड़वे पंखेरू वेला थोड़ा जिया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता ने सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।